अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट पे हमने देखा था कि मियान मियाँ के साथ विंग की बहुत अच्छी गहरी सी दोस्ती बनती जा रही थी और मियान मियाँ विंग के लिए कुछ खाना बना कर लाई थी, जिसे खिलाने के लिए विंग को मियान मियाँ हाथ पकड़ के कैंटीन की तरफ ले जाने लगती है। वो लोग जब कैंटीन के अंदर जाते हैं तो वांग जी उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके दोस्त कहते हैं, वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि मियान मियाँ कुछ ज़्यादा ही मुंह के साथ घुल मिल रही है, उसे क्या हुआ है। वांग जी को तो गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था मियान मियाँ के ऊपर और विंग के ऊपर। लेकिन क्यों क्यों आ रहा है, सिर्फ मियान मियाँ के लिए, क्योंकि मियान मियाँ उसकी दोस्त है और दुश्मन के साथ घुल मिल रही है इसीलिए। वांग जी ने कहा ऐसा ही होगा, वैसे भी मुझे इससे क्या, उसके साथ जो कोई भी दोस्ती रखे वो मेरा दोस्त नहीं है। मियान मियाँ आज से हमारे दोस्त नहीं है, उसने अपने दोस्तों को कह दिया और फिर उसने मियान मियाँ की तरफ देखा। कांच के उस पार से वो लोग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और टेबल में खाना था जो कि मियान मियाँ बनाकर लाई थी। मियान मियाँ चॉपस्टिक से विंग को खाना खिला रही थी। विंग बार बार खाना खाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मियान मियाँ उसे ज़बरदस्ती ही खिला रही थी और उसने कहा कैसा हुआ है मुँह बताओ, टेस्ट कैसा है। विंग ने कहा बहुत अच्छा है, थैंक यू। और फिर उसने ये कहकर बाहर की तरफ देखा जहाँ पर वांग जी और बाकी सारे लोग उसे देख रहे थे। वो भी बहुत गुस्से में। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वांग जी उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तुरंत मियान मियाँ ने उसकी दोनों चिक्स को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। विंग ये एहसास होने के बाद वो भी तो पूरा हैरान था। वांग जी खड़ा हो गया और फिर वो उन दोनों को देखने लगा। उसने विंग के फेस को अपनी तरफ टर्न किया। उसने कहा क्या हुआ मो, तुम बाहर क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया है। विंग मियान मियाँ की आंखों की तरफ देख रहा था। पहली बार उसने किसी लड़के की आंखों की तरफ ऐसे घूम के देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा शर्म दिखाई दे रहा है या फिर डर या फिर खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि मियान मियाँ ऐसी अजीब से बिहेव उसके साथ क्यों कर रही है, क्योंकि मियान मियाँ को उसने उस दिन गुंडों के हाथों से बचाया था। क्या इसी वजह से मियान मियाँ उसकी इतनी ज़्यादा ख्याल रख रहा है, खाना खिला रहा है, उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, वो भी अपने इतने अच्छे दोस्त वांग जी के खिलाफ जाकर। ये सब कुछ विंग को अजीब लग रहा था, या फिर वांग जी ने ही मियान मियाँ को भेजा है ताकि वो विंग के बारे में कुछ पता लगाकर वांग जी को बताए। लेकिन विंग श्योर नहीं था, इसीलिए वो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। विंग इस टाइप का लड़का बिल्कुल नहीं है। विंग ने अपनी दोनों हाथों से मियान मियाँ की दोनों हाथों को हटाते हुए कहा मैं ठीक हूँ और तुम्हारे खाने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे पसंद आया। और ये बोलकर विंग उठ गया। उसने मियान मियाँ को ग्रीट किया। मियान मियाँ ने कहा तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। मो ने कहा, मतलब कि विंग ने कहा देखो हमारे क्लासेस का वक्त हो चुका है, इसीलिए मुझे जाना होगा और मेरी दोस्त जियांग चैंग के साथ मुझे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। फिर ये बोलकर मो मतलब कि विंग वहाँ से जाने लगा। ये देखकर मियान मियाँ का फेस अपसेट होने लगा। उसने कहा क्या हुआ, क्या उसे खाना पसंद नहीं आया है, क्या मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाता हूँ। और फिर उसने टिफ़िन बॉक्स को अपने हाथों में उठा लिया और फिर वो भी वहाँ से निकलने लगी। इधर वांग जी ने कहा इस मुँह के बच्चे को तो अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। और फिर ये बोलकर वांग जी भी अपने सारे दोस्तों को लेकर वहाँ से चला गया। फिर हमें चैंग को दिखाया जाता है। चैंग वन किंग के साथ बात कर रही थी। चैंग ने वन किंग के दोनों हाथों को पकड़ के रखा था, उसे कुछ समझा रही थी। वन किंग उसने अपने सिर को ना में हिलाया। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है, वो मेरी कार्ड के थ्रू अंदर नहीं जा सकता है, उसे किसी मेल की कार्ड की ज़रूरत है। ये सुनकर चैंग ने कहा ठीक है तो मुझे बताओ कि वो मेल वाला कार्ड उसे कहाँ मिलेगा। तभी वहाँ से विंग आता है। विंग जब आता है तब उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को छोड़ दिया। चैंग ने कहा कि ये देखो वैन किंग, ये है मेरा भाई, तुम्हें बताया था ना रात को। विंग तुरंत जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहा क्या बताया था रात को इसे। जियांग चैंग ने कहा वो मैंने इसे बताया ना सब कुछ तुम्हें, वो मैंने सब कुछ बोल दिया है, ये हमारी मदद करेगी। फिर विंग ने कहा सब कुछ बोल दिया है। जियांग चैंग ने कहा सॉरी। विंग ने कहा मैंने सोचा था कि तुम थोड़ा सा बोलोगे, लेकिन तुम तो पूरा ही बोल दिया है। जियांग चैंग ने कहा देखो ये हमारी मदद करेगी ना तो पूरा बोलना पड़ेगा। वेड किंग ने कहा विवू जियान तुम आखिर क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारा प्लान क्या है। विंग ने कहा मुझे अपने प्लान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अभी मेरा एक ही प्लान है, वो है कि उस लड़की का पता, उसका नाम क्या है, उसकी फ़ोटो, उसकी
उसकी रहने की जगह ठिकाना कहाँ है सब कुछ मुझे पता लगाना है। वो कहाँ रहती है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उसके नाम भी नहीं जानता हूँ। वैन किंग ने कहा तुम्हें पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए। विंग ने कहा हाँ मैंने चेक किया, मैंने लाइब्रेरी रूम का जो अलमारी है वो मैं छान मारा, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ प्रूफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे। वहाँ पर सिर्फ 2 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, 4 साल पुराने रिकॉर्ड्स नहीं हैं। वैन किंग ने कहा तो तुम्हारा नाम विंग है ना, और तुम एक मेल ओमेगा हो, तुम यहाँ पर अल्फ़ा बन के आए हो, तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े रिस्क ले रहे हो। विंग ने कहा मुझे खतरों से खेलना आता है और मुझे आदत भी है। जियांग चंग ने कहा देखो विंग, वैन किंग सही कह रही है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम चाहो तो। विंग ने कहा नहीं, मैं खुद के काम खुद करूँगा, और प्लीज़ बार बार ऐसा बोलना बंद करो। कोई नहीं जानता है कि मैं यहाँ पर ओमेगा हूँ, मैं अल्फ़ा हूँ, सब लोग जानते हैं, और मैंने अपने स्मेल को भी छुपा लिया है, वो भी अच्छे से। जियांग चंग तुम जानते होंगे। जियांग चंग ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। वैन किंग ने कहा देखो तुम्हें अगर उस लाइब्रेरी पर कुछ नहीं मिला और ऑफिस रूम पर भी कुछ नहीं मिला तो तुम्हें सिर्फ एक ही जगह पर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है ये। विंग ने कहा जितना भी खतरनाक होगा लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैन किंग ने कहा देखो विंग, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मुझे जियांग चंग ने बताया कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम अपने भाई के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बात बहुत सावधान रहना, क्योंकि वेन चाओ बहुत चालाक है। और हाँ, जहाँ तक कि मुझे जियांग चंग ने बताया कि तुमने ऑफिस रूम और लाइब्रेरी रूम को चप्पे चप्पे छान मारा, लेकिन तुम्हें कोई प्रूफ नहीं मिला और तुम्हें ना ही कोई पुरानी रिकॉर्ड्स मिली। विंग ने कहा हाँ सही कहा, मुझे लगता है कि वेन रोहान ने सारे सबूतों को मिटा दिया है। वैन किंग ने कहा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर वेन रोहान अपनी सारी की सारी फाइल्स रख सकता है पुरानी वाली, तो तुम क्या कहोगे विंग? विंग ने कहा कहाँ है बताओ मुझे, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ज़रूरत है प्रूफ की। वैन किंग ने कहा और अगर तुम्हें मैंने ये बताया कि वो खतरों से भरा हुआ है तो तुम क्या कहोगे? विंग ने कहा मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे खतरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस प्रूफ चाहिए। वैन किंग ने कहा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें वो प्रूफ कहाँ मिल सकता है। आई होप कि तुम्हें वहाँ पर जाकर सारे सबूत मिल सकते हैं उस लड़की के बारे में जो तुम जानना चाहते हो। जैसे कि जियांग चैंग ने मुझे कहा कि वैन चाओ ने उसके साथ क्या किया था। अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो फिर तभी विंग ने कहा जो तुम बोलोगे वही सज़ा मैं कबूल करूँगा। वैन किंग ने कहा ठीक है, वैसे तुम्हें जानना थी ना कि अंकल रोहान और कहाँ अपने सारे के सारे पुराने फाइल्स रखते हैं। तो पहले मैं बता दूँ, हमारे कॉलेज के सामने थोड़ी सी ही दूर में जो बॉयज़ हॉस्टल है ना, जहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा रहते हैं। विंग ने कहा हाँ क्या हुआ है वहाँ पर? वैन किंग ने कहा कई साल पहले वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी अभी भी है लेकिन उसे चेंज कर दिया गया है, लेकिन चीज़ों को हटाया नहीं गया है, सारे के सारे चीज़ों को वैसे ही रखा गया है जो पहले था। विंग ने कहा मुझे पता नहीं था इसके बारे में। वैन किंग ने कहा हाँ, उसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, कुछ ही लोग नहीं सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अंदर जा सकते हैं। विंग ने कहा कुछ ही लोग अंदर जा सकते हैं मतलब मैं जा सकता हूँ ना? वैन किंग ने कहा तुम नहीं जा सकते विंग। और फिर वैन किंग ने कहा ये देखो ये कार्ड, और फिर उसने एक रेड कलर का कार्ड दिखाते हुए विंग के हाथों में दिया। विंग ने कहा क्या इसके थ्रू मैं अंदर जा सकता हूँ? वैन किंग ने कहा नहीं, तुम एक मेल हो। हाँ माना कि तुम एक ओमेगा हो, लेकिन तुम एक मेल हो, इसीलिए तुम अंदर नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा क्यों नहीं जा सकता हूँ? वैन किंग ने कहा मैंने कहा ना कि वो लाइब्रेरी को चेंज कर दिया गया है, उसका सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले उस डोर के पास जाना पड़ता है, उसके बाद ये कार्ड एंटर करना पड़ता है, उसकी दीवार पर एक छोटा सा छेद है वहाँ पर, और उसके बाद जब तुम्हें पूरी तरीके से वो लोग चेक करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ये कार्ड के साथ तुम्हारा जेंडर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर तुम्हारा जेंडर मैच नहीं कर रहा है तो वो तुम्हें कभी भी अंदर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसका रोबोटिक सिस्टम कुछ ऐसा ही है। ये सुनकर विंग ने कहा तो फिर मैं अंदर कैसे जाऊंगा? वैन किंग ने कहा इसके ज़रिए सिर्फ फीमेल ही अंदर जा सकते हैं। विंग ने कहा मुझे भी अंदर जाना है, लेकिन मैं कोई फीमेल नहीं हूँ, मैं एक मेल हूँ। वैन किंग ने कहा हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, इस पूरी यूनिवर्सिटी में जितनी सारी गर्ल्स हैं ना वो सब मेरे पास आते हैं। अगर उन्हें उस
लाइब्रेरी रूम में जाने की कोई ज़रूरत पड़े तो फिर मैं उनके साथ जाता हूँ और फिर इस कार्ड को दिखाते हुए मैं अंदर जाता हूँ। और हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कार्ड 4 है। सुनो मेरी बात, ऐसा कार्ड 4 है, समझे तुम? 3 लड़कों के लिए और 1 लड़की के लिए। देखो, उन्होंने लड़की के लिए इसलिए बनाया ताकि किसी भी फीमेल को, मतलब कि किसी भी गर्ल्स को, ताकि अंदर जाने का मौका मिले अगर किसी भी ज़रूरत की वजह से उस लाइब्रेरी पर जाना पड़ा तो। और हाँ, जब तुम अंदर जाओगे जिसका कार्ड है वो भी तुम्हारे साथ जाएगा। ये रूल्स है, तुम रूल्स के खिलाफ़ नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा, तुमने अभी कहा कि ऐसे कार्ड 4 हैं, 3 लड़कों के लिए 1 लड़की के लिए, तो फिर वो बाकी के 3 कार्ड कहाँ हैं? वन किंग ने कहा, बता रही हूँ, बताने का मौका तो दो। एक कार्ड रोहान अंकल के पास है, दूसरा कार्ड वैन चाओ के पास है, और ये दोनों ही ऐसे पर्सन हैं जिसके थ्रू तुम अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि वैन चाओ तो कभी लाइब्रेरी तक जाता ही नहीं है, और तुम उससे कार्ड मांगोगे फिर भी वो तुम्हें नहीं देगा, और वैन रोहान अंकल तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे। और हाँ, एक और बात, मैं ये कार्ड नहीं चुरा सकती हूँ, क्योंकि ये कार्ड हमेशा उनके पास रहता है। चाबी चुराना बहुत आसान है, लेकिन कार्ड किसी की पॉकेट से बाहर निकालना वो बहुत मुश्किल है। तुम समझ रहे हो ना विंग? अगर मैं पकड़ी गई तो क्या होगा? तुम्हें पता है ना कि वैन रोहान और वैन चाओ कैसा इंसान है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, तो फिर कुछ नहीं होगा क्या? मुझे प्रूफ नहीं मिलेगा? वैन किंग ने गहरी सांस छोड़ा। विंग ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए वैन किंग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कहा कि 3 कार्ड लड़कों के लिए हैं, तो फिर एक और कार्ड कहाँ है? बताओ मुझे। वैन किंग ने कहा, मैं बता रही हूँ, मुझे बताने का मौका दो। देखो, वैन रोहान के पास जो कार्ड है वो सिर्फ अंकल रोहान ही अंदर जाते हैं और कोई भी उनके साथ नहीं जाता है। और वैन चाओ के पास जो कार्ड है उनके थ्रू वो सारे टीचर्स को भी अंदर ले जाते हैं, मतलब कि सिर्फ टीचर लोग जाते हैं वैन चाओ के साथ। और स्टूडेंट के लिए एक लड़के के पास वो कार्ड है, लेकिन तुम उस लड़के के 1 नंबर के दुश्मन हो, वो तुम्हें अंदर जाने के लिए कभी नहीं देगा वो कार्ड। ये सुनकर विंग ने कहा, 1 मिनट रुको प्लीज़, ये मत बोलना कि वो कार्ड वांग जी के पास है। वैन किंग ने कहा, हाँ बिल्कुल सही समझा, तुम्हारा दुश्मन वांग जी के पास ही है वो कार्ड। विंग ने कहा, सिट यार, सारी की सारी मेहनत पानी में गई मेरी। वो वांग जी का बच्चा तो मुझे कभी भी वो कार्ड नहीं देगा, और अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर भी नहीं मानेगा। वैन किंग ने कहा, किसने कहा था आते ही उसे दुश्मन बनाने के लिए? फिर विंग ने कहा, छोड़ो वैन किंग, अब कुछ नहीं हो सकता है। विंग उदास हो गया, वो नीचे बैठ गया। वैन किंग ने कहा, अगर मैं कहूँ तो वो हो सकता है तो? विंग और जियांग चैंग दोनों ही शॉक्ड हो गए। वो दोनों ही वैन किंग की तरफ देखते हुए कहे, मतलब? फिर वैन किंग ने कहा, देखो मेरी बात सुनो विंग, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहिए क्या? प्रूफ, है ना? इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? तो प्लीज़ वांग जी के पास जाओ, घुटने टेक कर बैठो, उसे अपना बॉस मान लो, उसके बाद उसे कॉलेज का किंग मान लो, उसके बाद वो जो कहे वो करो, उसके बाद तुम उससे कार्ड रिक्वेस्ट में मांगना और फिर तुम लाइब्रेरी पर जा सकते हो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? वो कभी नहीं देगा मुझे वो कार्ड। फिर वैन किंग ने कहा, तो फिर तुम नहीं जा सकते हो अंदर। जियांग चैंग ने कहा, ओ कम ऑन वैन किंग, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये काम हम सीक्रेटली कर रहे हैं, किसी को बताकर नहीं, ना कि हल्ला मचाकर। अगर विंग रिक्वेस्ट करेगा वांग जी से, मैं मानता हूँ कि उसने वांग जी से रिक्वेस्ट किया और फिर वांग जी ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। चलो, विंग ने सॉरी बोल दिया, वांग जी ने भी माफ़ कर दिया, मैंने ये मान लिया, ठीक है। फिर विंग ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे उस लाइब्रेरी पर जाना है, फिर भी वांग जी मान गया। फिर वांग जी उसे लाइब्रेरी पर ले गया, लेकिन तुमने क्या कहा कि यूनिवर्सिटी का एक रूल्स है कि जब तुम अंदर जाओगे तो उसके साथ साथ जो कार्ड का ओनर है वो भी अंदर जाएगा। तो ये सिंपल बात है कि वांग जी भी विंग के साथ अंदर जाएगा, और वो तब तक रहेगा जब तक विंग का काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उसे डोर को लॉक भी करना है। तो फिर मुझे एक बात बताओ, वो वांग जी के सामने सारे सबूत को कैसे ढूंढेगा? वैन किंग ने कहा, अरे नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम उसे कैसे ढूंढोगे? सही तो, ये बात तो सोचा ही नहीं। जब तक तुम अंदर रहोगे तब तक तो वो भी रहेगा। विंग, तब तो ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है विंग। विंग सिर को पकड़कर नीचे बैठ गया। उसने कहा, सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर विंग ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसने देखा कि कुछ चींटियाँ एक मोटे से खाने के दाने को ले जा रहा है। वो ले नहीं जा पा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मिलकर कोशिश कर रहे ताकि वो खींच कर उसे अपने घर तक ले जा सके। विंग ने कहा, 1 मिनट, अगर ये चींटियाँ हार नहीं मान सकती हैं तो मैं क्यों हार मान रहा हूँ? वैन किंग, मेरे पास एक आइडिया है।
मैं उस कार्ड को चुराऊँगा। ये सुनकर वैन किंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम वांग जी से वो कार्ड चुराओगे? तुम उसके एक नंबर के दुश्मन हो। वो तुम्हें अपने करीब आने कभी नहीं देगा। विंग ने कहा, देखो वैन किंग, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि वो कार्ड मैं वांग जी से कैसे चुराऊँ। वैन किंग ने कहा, देखो विंग, मैं तुम्हें खतरे में डालना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपनी लाइफ में जीना शुरू करो। ये सब कुछ बदला लेना छोड़ दो। वैन किंग की दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए विंग ने कहा, भूल जाओ, छोड़ दो उसको जिसकी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान दे दिया या फिर उसकी जान ली गई है, हमें कुछ नहीं पता है। और मैं उस पर्सन को ऐसे खुले में छोड़ दूँ, एक खूनी को जो कि ऐसे खुले में घूम रहा है, मैं उसे छोड़ दूँ ताकि वो बाकी लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग को ऐसे रोते हुए देखकर वैन किंग के दिल भी पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। विंग ने कहा, बताओ। वैन किंग ने कहा, देखो बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम उसका दुश्मन हो, इसीलिए जाहिर सी बात है वो तुम्हें अपने करीब कभी आने नहीं देगा। और तुम चाहे जाकर उससे माफ़ी क्यों ना मांग लो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें अपने करीब उतना विश्वास से नहीं रखेगा, है ना? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। जियांग चैंग ने कहा, तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो? विंग ने कहा, मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाहते हो वैन किंग। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं उसके रूम पर जाकर उस कार्ड को चुरा लूँ? वैन किंग ने कहा, सही कहा। फिर जियांग चैंग ने ताली बजाई। उसने कहा, वाह क्या आइडिया है विंग, तुम उसके रूम पर जाओगे कार्ड को चुराने के लिए और फिर तुम उस कार्ड को चुरा कर लाओगे, है ना? विंग ने कहा, हाँ ये तो बहुत आसान है। फिर जियांग चैंग ने कहा, मेरे भाई तुम बोल रहे हो कि सीसीटीवी कैमरा में तुम कैप्चर हो जाओगे। विंग ने कहा, रूम के अंदर कैमरा कहाँ से आएगा? वैन किंग ने कहा, नहीं रूम के अंदर नहीं, लेकिन रूम के बाहर तो है ना। जियांग चैंग ने सही कहा, तुम पकड़े जाओगे विंग। विंग ने कहा, उफ सिट यार। फिर विंग ने कहा, एक मिनट, अगर मैंने उसकी कार्ड को ना चुराया तो? फिर वैन किंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? उसकी कार्ड को बिना चोरी करके तुम कैसे अपने पास लाओगे? विंग ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। उसका रूम, वो हॉस्टल में रहता है ना, एक काम करता हूँ, मैं भी हॉस्टल में रहूँगा उसके रूम में और उसके रूम से ही उसके कार्ड को चुराऊँगा। फिर रात को जब वो सो जाएगा तब मैं लाइब्रेरी पर जाऊँगा, फिर डोर ओपन करके अंदर जाऊँगा, सबूत को लूँगा और फिर से डोर को क्लोज़ करूँगा और फिर जहाँ से मैंने कार्ड को लिया था वहीं पर रख दूँगा। तो फिर इससे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब प्रूफ भी मुझे मिल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कार्ड को चुराया भी था। जियांग चैंग ने कहा, वाह क्या आइडिया है विंग, वाह। तुम भूल रहे हो कि तुम एक मेल ओमेगा हो और तुम उस अल्फ़ा के साथ उस रूम में रहोगे। विंग ने कहा, बस एक रात की तो बात है ना। फिर जियांग चैंग ने कहा, बस एक रात की बात है, एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक रात में वो वाले कार्ड ना मिले तो? विंग ने कहा, मिल जाएंगे, मैं ढूंढूंगा अच्छे से। वैन किंग ने कहा, देखो विंग मेरी बात सुनो, इतना आसान नहीं है वांग जी के रूम के अंदर रहना, तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो सब तुम्हारे पर शक करने लग जाएंगे। विंग ने कहा, वो क्यों? फिर वैन किंग ने कहा, देखो वैन रोहान और अंकल लैनचरन ये दोनों बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और अंकल रोहान सिचेन से और वांग जी से बहुत प्यार करते हैं और भरोसा भी करते हैं, इसीलिए वांग जी को उन्होंने वो कार्ड दिया है ताकि सारे स्टूडेंट को वो अपने रूल्स में फॉलो करवा सके, समझे तुम? और हाँ, वांग जी जिस रूम में रहता है ना, वो कोई आम रूम नहीं है, वो एक वीआईपी रूम है, उसे अंकल फ्री में उसे सर्विस देता है, तुम्हें पता भी है सब कुछ। और उस रूम की 1 महीने का रेंट अगर तुम सुनोगे तो तुम पागल हो जाओगे। 1 महीने का रेंट है 1.5 लाख रुपये, और 1.5 लाख रुपये तुम कहाँ से लाओगे? सब लोग जानते हैं कि तुम स्कॉलरशिप के थ्रू इस कॉलेज में आए हो, अगर तुम उस 1.5 लाख वाले रूम में जाओगे तो सब लोग तुम्हारे ऊपर शक करेंगे। विंग ने फिर से अपने सिर के ऊपर हाथ रखा और वो पीछे घूम गया और फिर वो बगीचे की तरफ देखने लगा जहाँ पर फूल हवा में लहरा रहे थे। देखो विंग, मुझे पता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, ताकि तुम्हारे भाई मर गया है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, है ना? लेकिन ये इतना आसान नहीं है विंग, तुम जितना सोच रहे हो। तुम पकड़े जाओगे, 1.5 लाख रुपए की रूम में तुम नहीं रह सकते हो। और तो और वैसा एक और रूम भी है जहाँ पर वेनिंग रहता है, वांग जी अकेला ही उस रूम में रहता है और वेनिंग भी, उसका भी अलग सा एक रूम है, उसका रेंट भी 1.5 लाख रुपए है। तभी विंग ने वैन किंग को चुप कराते हुए कहा, आइडिया मिल गया मुझे। और फिर उसने जियांग चैंग की तरफ देखा। जियांग चैंग उसी की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं नहीं जाऊंगा उस वांग जी की रूम पर। फिर
विंग जाकर जियांग चैंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जियांग चैंग तुम मेरे प्यारे से भाई हो ना, इसीलिए तुम मेरी थोड़ी सी मदद तो कर सकते हो ना। जियांग चैंग ने कहा, खबरदार विंग, मैं नहीं जाऊँगा उस नकचरे लान वांग जी के रूम पर। विंग ने कहा, तुम्हें जाने के लिए कौन कह रहा है, मैं जाऊँगा, तुम बस मेरी मदद करोगे। जियांग चैंग ने कहा, तो तुम्हारा मतलब क्या है विंग? विंग ने कहा, देखो जियांग चैंग, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, इसीलिए अगर तुम मुझे वो वाला रूम दोगे गिफ्ट में, मतलब कि रहने के लिए उसका रेंट दे दोगे ना, तो कोई शक भी नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। जियांग चैंग ने कहा, तुम्हारे दिमाग में ये सारे आइडिया कहाँ से आते हैं, तुम पागल हो क्या? वैन किंग ने कहा, हाँ ये आइडिया तो अच्छा है चैंग, अगर विंग उस रूम में जाएगा और तुम उसे भेजोगे तो कोई शक नहीं करेगा। तुम बस कहना कि तुम्हारा दोस्त झोपड़ी में रहता है इसलिए तुम्हें तरस आ रहा था, फिर तुमने उसका हेल्प कर दिया, और तुम तो बिजनेसमैन के बेटे हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। जियांग चैंग ने कहा, देखो वैन किंग, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं इसे नहीं भेजना चाहता हूँ वहाँ पर। तुम तो जानती हो ना वैन किंग कि ये एक ओमेगा है, माना कि ये एक मेल है लेकिन ये एक ओमेगा है और वो एक अल्फ़ा है। अगर पता चल गया कि विंग एक ओमेगा है और वो इस कॉलेज में आया है तो पता है वांग जी इसके साथ क्या करेगा, वो कितना गंदा लड़का है। विंग ने कहा, तुम चुप करो चैंग, हो सकता है कि उसने मुझे बुली किया है, लेकिन उसकी सोच इतनी गंदी नहीं है। एक इंसान को देखकर समझ सकते हैं हम लोग, उसने मुझे बुली इसलिए किया क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ गलत काम करेगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ वो बदमाश है लान वांग जी, लेकिन कहीं से भी उसकी सोच इतनी अजीब सी नहीं लगती है मुझे। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन फिर विंग ने कहा, प्लीज़ ना भाई मान जाओ। बहुत टाइम मनाने के बाद जियांग चैंग फाइनली हाँ बोल देता है, लेकिन उसने कहा, तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा और अपने साथ मोबाइल भी ले जाना पड़ेगा, समझे तुम? विंग ने कहा, ठीक है मैं ले जाऊंगा मेरे प्यारे से भाई। फिर वैन किंग ने कहा, चलो विंग, मैं तुम्हें और भी डिटेल्स में बताता हूँ वांग जी की रूम के बारे में, चलोगे मेरे साथ? फिर विंग ने कहा, चलो बाहर चलते हैं। और फिर वो सब लोग बाहर आने लगे और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आज एक और पार्ट अपलोड करने की, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो आज एक और पार्ट अपलोड कर दूँगी। आई होप कि आप सबको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ, तब तक आप इस पार्ट का मज़ा लीजिए। तो मिलती हो न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।